चरण गुरु जी, मैं जौनपुर से अजीत कुमार बात कर रहा हूँ। अजीत कुमार जी। बताइए। अजीत कुमार जी, तारीख समय बताइए। जी सर, मेरा जन्म 12 अप्रैल 1994 का। 12/4/94 94 94 है। 93। 12 अप्रैल 93। समय समय रात में 11:30 बजे। 11:30। 11:30 रात्रि है ना। जी। कहाँ का जन्म है? मझगवा, जबलपुर के पास तेगोरा के आगे मझगवा। करौली में जन्म है ना। जी, सरवली मझगवा। आपकी कुंडली को जांचते हैं, बताइएगा सही है कि गलत। जी। कुंडली के अनुसार आपके मकान का, जहां आप निवास करते हैं, आपके घर के आसपास से दूसरे मोहल्ले की, कॉलोनी की, वार्डर की सीमा बदलती, कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होगा। सही है कि गलत? जी बिल्कुल सही। आपकी कुंडली बताती है कि आपका बचपन से जिद्दी स्वभाव है, जो करना है वही करना है। सही है कि गलत? जी बिल्कुल सही। जी। लेकिन ये बात भी सही है, कुंडली बताती है कि मन थोड़ा सा डरा डरा सा रहता है, मन इतना प्रसन्न नहीं रहता। सही है कि गलत? जी बिल्कुल सही। आपकी आवाज बहुत कम आ रही। दूसरी बात यह है, जी जी बहुत बिल्कुल सही है। आपकी कुंडली बताती है कि 2018, 19 और 20 ये 3 साल आपके बहुत तनाव भरे रहे। सही है कि गलत? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कुंडली ये बताती है कि जीवन में स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं है। सही है कि गलत? हाँ, स्थिति तो नहीं है जीवन में। क्या ये बात सही है कि आपके यहाँ दवाइयाँ लगी ही रहती हैं परिवार में? जी बिल्कुल सही। ये दवाइयाँ बहुत समय से लगी रहती हैं, 2003-4 की दवाइयाँ। तो आपके परिवार में कितने लोग बीमार रहते? माता जी? मेरी माता जी थी, हम पिताजी भी हैं, दोनों इलाज चलता है। अच्छा, ये मकान किसके नाम पर, जहाँ आप रहते, किराए का है कि खुद का है? जी किराए का है, जबलपुर में जहाँ रहते हैं किराए का। कब से रह रहे हैं यहाँ? 2 साल। ठीक है, कुंडली सही है। बताइए क्या जानना चाहते? तो गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सरकारी नौकरी मेरे भाग्य में है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, या मुझे कोई व्यवसाय की ओर जाना चाहिए, या कोई प्राइवेट जॉब की ओर जाना चाहिए? आप मार्गदर्शित करें। आपको बिना समय गंवाए प्राइवेट नौकरी या व्यापार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, प्राइवेट नौकरी की ओर। या व्यापार या प्राइवेट नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी आपके भाग्य में नहीं है। जी। लग जाए तो इसे चमत्कार मानिए। प्राइवेट, और अब तो सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, काहे को हैरान है। जी। तो व्यवसाय करना चाहूँ गुरु जी, तो व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहिए? व्यापार के लिए आपको सफेद वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। जी। चावल, चांदी, शंख, कपास, रुई, कपड़ा, पानी, दूध, जी। आटा, मैदा, पाउडर, इनसे सफेद वस्तुओं से संबंधित, कागज, इनसे संबंधित या दवाइयों से संबंधित काम करना चाहिए। जी। और कुछ? और गुरु जी, यदि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग पढ़ाना चाहूँ या कुछ स्कूल वगैरह, तो कैसा रहेगा? वो भी ठीक रहेगा, बुरा नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे फायदा ना हो या मेरा जीविकोपार्जन ना हो पाए, कुछ ऐसा? नहीं, बहुत श्रेष्ठ नहीं है शिक्षा का क्षेत्र, परंतु ठीक है। जी। ठीक है। ये बताइए, जी। कुंडली एक बड़े रहस्य की बात बताती है। कुंडली बताती है कि आप, कुंडली ये बताती है जी। कि आपका जीवन बड़ा ही अव्यवस्थित ढंग का चलता है। आप जो है, जी। कुल मिलाकर आप कुछ भी, कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं। सही है कि गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब आप मास्टर बनेंगे, स्कूल कॉलेज डालेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो पहले रहन सहन सुधारिए, कुंडली बता रही है। हाँ। तो इसमें थोड़ा लापरवाही मत करिए, ठीक है? जी। जी। चलिए, आप कर सकते हैं।
आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? बहुत बहुत संतुष्ट हूँ गुरुजी। मैंने आप कई लोगों को बताया कि आपके चैनल के बारे में, और हालांकि मेरा ही नंबर लेट था। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लेकिन ये है कि परोपकार करते रहना चाहिए। आप सैकड़ों लोगों जी को जी बताएं, जी। आप सैकड़ों लोगों को बताएंगे, देखिए इसका फायदा बताएं। ये बहुत अच्छी विद्या है शास्त्र की, जो पूरी जो है हमें भी और हमें तैयारी बनाने का कार्य करते रहे, हमारा भी प्रयास रहता है। बिल्कुल, इसमें एक फायदा आपको बताते, आप सैकड़ों लोगों को बताएंगे, उन सैकड़ों लोगों को हम पूजन पाठ और नवग्रह शांति और धर्म पूजन अनुष्ठान बताएंगे। जी वो लोग करेंगे, आपको बिना करे उसका पुण्य मिलता रहेगा 10%, 10%। ये शास्त्र कहते हैं कि पूजन पुण्य पाठ कराने का 10% पुण्य मिलता है। जी। तो अगर आप दूसरों को बताएंगे तो, क्योंकि हमारा काम आपने देखा साफ सुथरा है, कोई घुमाव फिराव नहीं, कोई लागे। बिल्कुल, हर एक चीज साफ सुथरी है, आपने हर चीज सही बताई, उतने दूर दर्श करके आप सारा कुछ सही बता रहे हैं, तो बहुत बड़ा। मुझे एक बात और जाननी थी कि क्या मतलब सूर्य की स्थिति में जो मेरे जीवन में धन की कमी, धन कम है या नहीं, कुछ तरीके? देखिए, जीवन में धन खूब रहेगा, जी लेकिन ये बात है कि आपके खर्च करने का ढंग सही नहीं रहेगा। जी साफ बात यह है कि आपका जो तरीका है, आप जीवन भर परिवार, आपका बचपन से एक ही उद्देश्य है, 14 साल की उम्र से हम बता दे रहे, 14 साल, हम तो एक एक चीज बताएंगे बिल्कुल पिक्चर की तरह साफ। जी बताइए ना गुरुजी। 14 साल की उम्र से एक ही उद्देश्य है आपका कि आपको अपने परिवार को स्टैंड करना है, संपन्न बनाना, खूब धन कमा के इकट्ठा करके हर व्यक्ति की इच्छाएं घर बैठे पूरी करने का आप सपना देख रहे हैं। सही है कि गलत बताओ? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है गुरुजी, बिल्कुल इसके लिए बहुत मेहनत भी करता हूँ। और ये 14 साल की उम्र से आप जागरूक हैं। सही है गलत? जी जी गुरुजी बिल्कुल। अगर आपसे कहा जाए कि आपके जीवन जीने का जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, तो वो आपका परिवार है, दूसरा कोई नहीं। बोलो सही है? सही है? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, 100%। अब ये बात आज भी, हाँ बताइए। मैं आज ही पूजा करता हूँ तो मैंने अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा, हमेशा परिवार के लिए मांगा। आज भी पता नहीं मेरे उससे निकलता, तो मैं शंकर जी को जब अर्पित करता हूँ, आपको परिवार के लिए। सही बताऊं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो हम जिसके बारे में चाहें उसका डिजिटल एक्सरा हो जाता है। जी जी, वो मैं आप बहुत परिचित हूँ, मैं आपका कार्यक्रम डेली देखता और हम ये जानते हैं कि कौन व्यक्ति सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कुटिल है, कौन ईमानदार है, और किस व्यक्ति से हमें शेयर करने के लिए बोलना है वो करेगा कि नहीं करेगा, कौन व्यक्ति सिर्फ हाँ बोलेगा शेयर नहीं करेगा, हमको सब दिखता है। लेकिन ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा, उस विषय में ज्यादा बात नहीं करनी। हाँ जी गुरु जी, मुझे एक राय और देने की आपका मार्गदर्शन चाहिए था कि मैं अभी मतलब कुछ पैसे अर्न करके मैंने प्रॉपर्टी लेने का सोचा है, प्लॉट जबलपुर में, तो क्या मुझे फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा यार? कुछ मैं गलत रास्ते में नहीं पड़ गया, गलत या दूसरा माल तो फिर चीजें नहीं। देखिए, प्लाट लेके बेचना है कि मकान बनाना है? मकान बनाना है, मकान बनाना है प्लॉट लेकर। और जब प्लाट लेकर आप मकान बनाएंगे जी तो इसमें फायदा क्या होगा? प्लाट ले लेंगे, मकान बना लेंगे, तो उसमें पैसा फंसेगा, उसमें रहेंगे। फायदा उसको कहते हैं कि प्लाट लिया फिर उसको 2 पैसे बढ़ाकर बेचा तो फायदा हुआ। जी, तो मतलब प्लॉट बेचना चाहिए बेटा? नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम, समझिए। जी आपने फायदा शब्द बोला, इसलिए हमने वो बनियागिरी की भाषा बता दी आपको व्यापार की, जी जी कि फायदा मुनाफा तब होगा जब उसे बेचेंगे। आप उसको रख लेंगे तो आपकी इतनी रकम डंप हो गई। मान लीजिए 20 लाख का आपने प्लाट लिया, फिर उसमें 50 लाख रुपए आप मकान बनाने में लगाएंगे, 70 लाख रुपए लग गए, जी तो आपके 70 लाख डंप हो गए ना। और मकान आप कितनी बड़ी हवेली बना लो, उससे आप कुछ नहीं बना सकते, उसमें सिर्फ रह सकते हो। सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और दुकान आप छोटी सी बना लो तो एक दुकान से 4 मकान बना सकते हो। जी जी गुरु जी, मैंने इसी संदर्भ में कोचिंग सेंटर खोला है, तो मुझे लग रहा है वो सब बन पाऊंगे नहीं। कहाँ खोला है? ये जबलपुर में, हमारे में खोला है। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? सर मैथ पढ़ाता हूँ और साइंस करके, मैथ और साइंस। कौन सी क्लास के बच्चों को? मैं ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूँ और कराता भी नहीं था।
इसमें सफल तो आप रहेंगे, जी पर आपको जो भी मिलना ये नोट कर लें कि आपको थोड़ा समय से संघर्ष से मिले। क्या नाम बताया आपने? अजीत कुमार विश्वकर्मा। अजीत। अच्छा, अजीत विश्वकर्मा, एक बार और भी बात हुई थी। जी सर, गुरु जी तो मुझे इस संदर्भ में जो फायदा मिलेगा मैंने पूछ मेरी खोली अच्छा, आपसे बात हुई थी। हाँ चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, ठीक। जी चलिए ठीक है, इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। अगर आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो उससे आपका बहुत फायदा होगा, आप खुद करके देख सकते हैं, ठीक है। जी गुरु जी, जी गुरु जी, गुरु जी। चलिए, धन्यवाद। लक्ष्मी जी की शेयर